Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the what is coordination with respect to ISSP. कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो हैं वो बहुत क्लोज़ है। इसको समझने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बट एक्चुअल में इफ़ यू लुक इनटू डीपली इनटू इट, कोऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन के बगैर आती नहीं है, ज़ीरो है। What is coordination? Coordination की many examples you can get and many definitions you will get, but with respect to the ISSB अगर हम उसको देखें तो coordination is basically the organizing the things or organizing the things in a manner so that we will be able to get something out of it and so something out of it. ये मैं भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको समझ में ना आए कि कोऑर्डिनेशन इज़ बेसिकली इज़ व्हाट दैट यू ऑर्गेनाइज द थिंग्स विच आर इन द जम्बल्ड फॉर्म, विच आर इन द हैपैज़र्ड फॉर्म, एंड उसको ऑर्गेनाइज करना किस लिए, ताकि आप सब मिल के जो है वो कोऑपरेशन कर सकें। कोऑर्डिनेशन, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा, कोऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन के बगैर आ ही नहीं सकती। तो कोऑर्डिनेशन करने वाला बंदा जो है वो बड़ा यूनिक सा नज़र आता है, और कोऑर्डिनेशन बज़ाते ख़ुद जो है बड़ी बारीकी वाली चीज़ है, बड़ी डेंजरस चीज़ है कि इससे बड़ी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। पर्सन इज़ इफ़ इज़ द पर्सन इज़ नॉट इनहेरिटेडली इज़ नॉट कोऑपरेटिव एंड ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ कोऑपरेटिव पर्सन एंड ही इज़ ट्राइंग टू शो हिज कोऑपरेशन, इट वो ना उसके हाईलाइट होने के चांस बड़े जल्दी नज़र आ जाते हैं और वो फ़ौरन हाईलाइट हो जाता है। ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू इम्प्रेस दी सिलेक्टर व्हाटसोएवर फॉर्म, तो वो इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस दी सिलेक्टर, और डेट्स वाई इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट दी कोऑर्डिनेशन क्वालिटी, कोऑर्डिनेटिव क्वालिटी जो कि उसमें मौजूद ही नहीं है। आसान लफ्ज़ों में और अगर मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा कौन होता है, कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा ये है जो टू वे कम्युनिकेशन रखे, चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करे। लेट सपोज जीटीओ ने आपको कोई चीज़ डेटा दिया है, जो कि अक्सर जीटीओ की इंस्ट्रक्शन होती हैं ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क में, कमांड टास्क में, मिलिट्री प्लान में और ग्रुप रेस में, कि जो है ना तेज़ जीटीओ बोलता है और जीटीओ इज़ ट्राइंग टू चीज़ों को आपकी तरफ जम्बल्ड करके वो आपके सामने रख देता है, जो जिससे आप घबरा जाते हैं, पता नहीं चलता कि भाई जो डेटा बताया है वो क्या है, कोई इनबाउंड था, कोई आउटबाउंड था, कोई स्पीड बताई, कोई डिस्टेंस बताया, कुछ व्हाट्सएवर, जितना भी पूरी आईएसबी में उस पर देखें। तो जो कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा होता है ना, वो सबसे पहले तो सिरे को पकड़ने की कोशिश करता है। और सिरा कैसे पकड़ेगा भाई? अगर अपने ग्रुप का बंदा जो है, अगर वो सिरे को कैसे पकड़ेगा कि अगर वो कोऑर्डिनेट करने वाला और कोऑपरेटिव सॉर्ट ऑफ अ नेचर का वो बंदा है, तो वो अपने ग्रुप से चीज़ें निकालने की कोशिश करेगा। और सिर्फ मैंने एज आई सेड दैट इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन इज़ बेसिकली अ टू वे कम्युनिकेशन। वो ख़ुद ये नहीं है कि निकालने की कोशिश करेगा, वो बताएगा भी, वो बेसिकली ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं कोशिश करेगा कि यार मेरा ये टास्क हो जाए और मैं कर लूँ और या मुझे समझ में आ जाए। वो कभी उसके दिमाग में मैं नहीं होता, अस होता है, वी होता है, और वो अपने आप को और अपने ग्रुप के बारे में सोचता है, क्योंकि ग्रुप की ज़्यादातर चीज़ें आपको इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसमें वो क्या करेगा कि ये उसकी क्वालिटी होती है, ये उसका, अगर उसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन वाली क्वालिटी है, ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे हिज डेटा, या जो उसको समझ में आया, ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू द ग्रुप। और ऑन द अदर साइड, एज आई मेंशन, इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। ही विल ट्राई टू ग्रैस्प एंड ट्राई टू फेच आउट द डेटा फ्रॉम द ग्रुप्स ऑल्सो, कि उस ग्रुप के अंदर से भी वो डेटा निकालने की कोशिश करेगा। अब ये बड़ा बारीकी वाली चीज़ है, जिसमें जो सिलेक्टर है, ख़ास तौर पे डिप्टी प्रेसिडेंट ग्रुप डिस्कशन लेता है, उसमें तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाकी जीटीओज़ के जो टास्क, जो कि ग्रुप टास्क हैं, उसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन वाली आपकी क्वालिटी चलती है। जब वो ऑर्गेनाइज़ कर लेता है चीज़ को, कोऑर्डिनेट कर लेता है चीज़ें, 5-6 स्पीड्स दी हुई हैं, 5-6 डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस, गाड़ियाँ, सिचुएशन दी हुई है, पहले तो वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है अपने बंदों के साथ कि हम इसको कैसे, इसका क्या था, इसका क्या था, इसका क्या था, बट ख़ुद भी साथ बताता है। अब मैंने आपसे कहा ना, कोऑर्डिनेटिव टाइप का जो बंदा होता है वो लगता भी बड़ा जल्दी है, क्योंकि ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस दी जीटीओ, और वो जब इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ना, तो वो बेसिकली क्या करता है कि अपना डेटा नहीं बताएगा,
बार बार GTO को दिखाने के लिए ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा, पता आता कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ से हाईलाइट हो जाता है कि उसको आता जाता कुछ नहीं, पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, बार बार पूछे ही जा रहा है, बट बताने वाला जो इसका ट्रांसमीटर है वो ऑफ है, बताने वाला करने की कोशिश नहीं कर रहा, और अगर कोई बता रहा है तो उसको जो है ना इरिटेट कर रहा है, गुस्से में भी आ रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं करता। तो वो जब कोऑर्डिनेट नहीं करता तो कोऑपरेटिव वो हो ही नहीं सकता, और जो कोऑपरेटिव होता है वो इस टाइम टू इम्प्रेस दी सिलेक्टर, तो इम्प्रेस करने के सिलेक्टर में तो ये इसलिए लग जाता है। कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा क्या होता है, जो कि अपने फैमिली स्ट्रक्चर में, आपस में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, फैमिली में एक दूसरे के साथ साथ देने वाला होता है, पार्टिसिपेट करता है, पूछते हुए हिचकिचाता नहीं है, बताते हुए घबराता नहीं है, बिल्कुल आराम से वो बताता भी है और पूछता भी, और यही सारी ICP की क्रक्स है। दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रुप, दिस इज़ मेनली चेक्ड इन दी ग्रुप टास्क, जो भी जिस तरह की ग्रुप टास्क हो, और वही ये आपकी कोऑपरेशन वाली चीज़ होती है। जब आप कोऑपरेट कर लेते हैं, उस कोऑर्डिनेशन वाली क्वालिटी होती है, जब ये कोऑर्डिनेट कर लेते हैं उसके बाद आप कोऑपरेशन शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ये जो बारीकी वाला पॉइंट है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ आए तो पहली बात है वो घबराएगा नहीं और परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि आई हैव अ ग्रुप अवेलेबल। इफ़ आई एम नोइंग 4-5 थिंग्स, माई ग्रुप इज़ ऑल्सो नोइंग 7-8-10 थिंग्स, सो इट मीन्स कि थिंग्स आर अवेलेबल, सम डेटा अवेलेबल विथ मी एंड rest of the data is available with my group, so we can easily coordinate, and with cooperation and with a good cooperation we able to perform the task. तो आई होप कि जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।